कबीरदास जी में आपने गुरुदेव को अंग, वीरे को अंग, कथनी बिना करनी को अंग पढ़ा। अब आपके पाठ्य पुस्तक में आपके सामने है वेश को अंग। अब ये जो वेश को अंग है, ये जो साख्या है, वेश किसका? वेश का अर्थ है वेशभूषा, बाह्य आडंबरों आदि के बारे में कबीर ने कहा है। बहुत कुछ लिखा है आपके इसमें। 4 ही साखियां हैं। पहली साखी है आपके, केसन कहा बिगाड़िए जे मुंडे 100 बार, मन को काय न मुंडिए जामे विषय विकार। विकार ने विकार किया हुआ है। अब कुछ जगह केशव कहा बिगाड़िया, कि केशों ने, कबीरदास जी कहते हैं कि अरे इन बालों ने, इन केशों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। केशों का बिगाड़िए जे मुंडे 100 बार, उसको 100 बार मूंड रहा है, बार बार मूंड रहा है, मुंडन करा लेता है। साधुओं को आपने देखा होगा, साधु जो मुंडन कराए हुए रहते हैं, सिर पर एक भी बाल नहीं रखते हैं, तो वो कहते हैं कि इसमें क्या बिगड़ा है, बालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्या अहित किया है, क्या तुम्हारा नुकसान किया है जो इसको बार बार मुंडा देता है। तू अपने मन को विषय विकारों के प्रभाव से हटाकर ईश्वर की ओर क्यों नहीं लगाता, उनको ठीक क्यों नहीं करता, उनको शुद्ध क्यों नहीं करता, उनको मल रहित क्यों नहीं करता। उसमें मैल है, उसमें विकार है। यह मन ही तो विषय वासनाओं का केंद्र है, इस मन को ही क्यों नहीं तू मूंड लेता। कबीर ने एक जगह कहा भी है, मूंड मुंडाए हरि मिले तो सब कोई लेत मुंडाए, और बार बार ते मूंडते भेड़ न बैकुंठ जाए। और मूंड मुंडाए से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। कबीर की यही तो विशेषता रही है कि जहां उन्होंने बाह्य आडंबर को देखा, उन्होंने साखी कह दिया, पद कह दिया। किसी साधु को देखा मूंड मुंडाए हुए, या किसी साधु को मुंडन कराते हुए देखा, तो कबीर ने ये बात कह दी। अब आगे कबीर कहता है, वैष्णव बया तो का भया बूझा नहीं विवेक, और छापा तिलक बनाई करी दग्ध्या लोक अनेक। कि वैष्णव, अरे तू वैष्णव हो गया तो क्या हो गया, वैष्णव भया तो क्या भया। देखो आपके जो है वैष्णव भक्त और शैव भक्त 2 है। शिव को मानने वाले और विष्णु को मानने वाले, उस समय कबीर, तुलसी आदि ने समन्वय की बात की है। कबीर ने भी समन्वय कराने की बात कही है, तो तुलसीदास जी ने भी कही है। जब तुलसीदास जी पढ़ाया जाएगा, उसमें एक प्रश्न पूछते हैं समन्वय भावना, कि तुलसीदास जी की समन्वय भावना विराट चेष्टा है, सिद्ध कीजिए। वहाँ भी तुलसीदास जी ने कहा है, शिवद्रोही ममदास कहावा, वो नर सपनो नहीं मोई बावा। यहाँ भी कहा है कि वैष्णव भयो तो क्या भया, तुम वैष्णव हो गए तो क्या हो गया। वैष्णव जो होते हैं, नीचे वाली में छापा तिलक बनाई करी दग्ध्या लोग अनेक, कि छापा तिलक लगा करके यदि तुमने वैष्णव वेश धारण कर लिया, तो इसमें क्या लाभ, क्या लाभ है तुम्हें, उसका कोई लाभ नहीं है। इस बाह्य आडंबरों को धारण कर हृदय में प्रभु से प्रेम न होने पर, हृदय में अनेक विकार होने पर, संसार से मुक्त नहीं हुआ, वह सांसारिक तापों से दग्ध होता रहा। दग्ध्या लोग अनेक, भाव यह है कि बाह्य आडंबर वेशभूषा प्रधान नहीं है। वैष्णव का सच्चा गुण प्रभु भक्ति, आंतरिक प्रेम है, प्रभु से प्रेम है। तू वैष्णव हो गया। अब देखो क्या है कि अलग अलग ये जो होते हैं, कोई
तिलक लगाता है, कोई टिक्की लगाता है, कोई त्रिपुंड काटता है, कुछ और करते हैं, टीका लगाते हैं। उससे उसकी साधना किस देवता को, किस का ये ध्यान कर रहे हैं, उसके बारे में छापा तिलक लगा करके पता चल जाता कि ये वैष्णव है, शिव भक्त है। शिव भक्त त्रिपुंड काटते हैं, ललाट पर 3 रेखाओं से भस्मी लगाते हैं, अलग अलग है। तो ये कहते हैं छापा तिलक लगा करके तू क्या करना चाहता है। दग्धा लोग, मतलब इस संसार में तू तापों से दग्ध हो गया, दुखी हो चुका है, फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं है। आगे कबीर ने जो बात कही है, बहुत ही कबीर कई जगह कह चुका है, ऐसी जो धारणा है कबीर माला पर का है। कबीर माला काट की कही समझावे तोई, मन न फिरावे आपना कहा फिरावे मोई। माला जो बनी हुई होती है वो किसकी बनी हुई थी? कबीर माला काट की। कबीरदास जी कहते हैं, साधक, हे जीवात्मा, हे मनुष्य, तू ये काष्ठ की माला, लकड़ी की माला, जो जड़ माला है, तुझे समझाती है कि तू मुझे फिराने से क्या लाभ। कबीर माला काठा को कहीं समझाए तोई, काठ की, आपके यहाँ काठा कर दिया, काठा नहीं होगा, काठ ही होगा। कबीर माला काठ की, आपके को काठा को नहीं है, कई समझावे तोई, कई समझाए, तुम्हें समझा रही है, कह कर के समझा रही है। ये माला तुम्हें समझाती है कि मुझे फिराने से क्या लाभ। अपना मन संसार की ओर से फिरा कर प्रभु भक्ति की ओर क्यों नहीं करता? तू प्रभु की भक्ति में क्यों नहीं लगाते अपने मन को? मन न फिरावे आपना कहाँ फिरावे मोई। मन तो तुम्हारा क्या है? मन तो संसार में लगा हुआ है। भाव ये है कि हे साधक, माला फिराना सच्ची साधना नहीं है। संसार से चित्त वृत्तियों को हटाकर प्रभु में केंद्रित करना ही सच्ची भक्ति है। कबीर ने एक जगह कहा है, माला तो कर में फिरे मनवा फिरे 10 दिस माई। माला तो क्या है? हाथ में फिर रही है, और मन जो है तुम्हारा 10 दिशाओं में फिर रहा है। तो मन का मणका फेर दे, मन रूपी जो मणियां है उसको ही फेर दे, तभी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। अब माला जो है आप फेर रहे हैं और मन में ये विचार चल रहा है कि आज ये कार्य करना है, वो करना है, ये करना है, ये करना है, तो वो माला निरर्थक है। माला फेरनी निरर्थक है। कबीर ने कहा है, इससे कोई लाभ नहीं होगा, तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। लाभ कब होगा? जब तू अपने मन को इस संसार से हटा लेगा। मन को जब संसार से हटाओगे तभी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी, इससे पहले ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। कबीर ने माला पर बहुत कहा, माला पहिया कुछ नहीं काती मन के साथी, और जब लग हरि प्रकटे नहीं तब लग पड़ता हाथी। अंत में कबीर कह रहा है कि तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, और सब सिद्धि सहजे पाइए जे मन जोगी होई। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि बाह्य आडंबरों से शरीर को तो सब योगी बना सकते हैं, किंतु मन को संसार से विरक्त कर योगी बनाना बिरलों के, बहुत कम लोगों के ही संभव है। जिसका मन योगी होता है उसे सब सिद्धियां स्वयं प्राप्त हो जाती है। अब आगे कबीर कहते हैं कि मन को संसार से विरक्त कर समस्त सिद्धियां प्राप्त करने की बात कबीरदास जी ने इसलिए कही है कि संसार से तटस्थ रह करके, निर्लिप्त रह करके मन प्रभु भक्ति में लगेगा, और प्रभु भक्ति समस्त सिद्धियों की दाता है ही। अतः भक्ति ही कबीर का प्रमुख
संबल है। भक्ति ही करना कबीर कह रहा है। अगर हम मन आपका, अब सिद्धियां कितनी हैं? 8 सिद्धियां, 9 निधियां हैं। अणिमा, गरिमा, लघुमा, जो अदृश्य हो जाए, बड़ा हो जाए, एकदम से उड़ करके चला जाए, व्यक्ति क्या करता है? सिद्ध हो जाना। कबीर कहते हैं कि जब सब सिद्धियां सहज ही आ जाएगी और मन तुम्हारा जोगी हो जाएगा। अब जोगी में ज का यह कर देंगे योगी, आज का योगी नहीं। आज के जो कपड़े पहन लिए वो योगी नहीं। योग जो आपके ये जो बताते हैं, आसन बताते हैं, ये नहीं। ये तो एक शारीरिक क्रियाएं हैं, शरीर को ठीक रखने की। ये इसको हम कसरत कह सकते हैं। इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर आप आसन कर रहे हैं योग के द्वारा तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इससे ईश्वर की प्राप्ति तो कब होगी? जब आप अपने मन को प्रभु में लगा देंगे, इस संसारिकता से मन को हटा लेंगे, तब आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। और कबीर कहते हैं कि इस भक्त के पीछे पीछे ईश्वर फिरता है। यही बात कबीर ने कही है कि तन को जोगी करने से कुछ नहीं है, मन का जोगी होना बड़ला ही लोग होते हैं। ये दिखावे के काले कपड़े, भगवे कपड़े पहन लिया, आसन कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, इससे कुछ नहीं है। आजकल के योगियों पर कबीर आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उस समय थे। आज भी लोग क्या कर रहे हैं? दिखावा कर रहे हैं। आज भी लोग योग के नाम पर, योगी के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। आज भी लोग साधु बन करके लोगों को ठग रहे हैं। कबीर की यही बात है कि ये सारे दिखावा नहीं होना चाहिए। कबीर आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने भक्ति काल में थे। कबीर जैसे, मान लो कबीर ने आज के युग को संकेत करते हुए ये लिखा है सारा। हमें जीवन में कबीर की बातों को अपनाना चाहिए, कबीर के मार्ग पर चलना चाहिए। कबीर ने जो बातें कही है, कबीर ने जो शिक्षाएं दी हैं, कबीर ने जो समाज सुधार की बातें कही है, कबीर एक क्रांतिकारी पुरुष है, उनकी बातों को जीवन में अपनाना चाहिए और उसके रास्ते पर ही चलना चाहिए। कबीर कह रहे हैं कि ठीक है, ये सारी बातें होती है, भक्ति कौन कर सकता है? जो इस संसार से विरक्त हो जाए, संसार में न रहे, सांसारिकता में न रहे, इस माया में न फंसे, वही योगी हो सकता है। अब आगे हम कबीर के पद हैं उनको विस्तार से करेंगे।